नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉज की एक बड़ी ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो ये बताती है कि जब कोई गवाह बहुत दूर हो तो कानून उस तक कैसे पहुंचता है, सबूत कैसे लिए जाते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। एक केस है और उसका पूरा का पूरा फैसला सिर्फ एक गवाह पर टिका है। लेकिन वो गवाह या तो बीमार है या शायद किसी दूसरे शहर में है, मतलब वो किसी भी हालत में कोर्ट आ ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा? क्या केस वहीं खत्म हो जाएगा? क्या इतनी जरूरी गवाही को बस ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है हमारा नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। और वो हमें एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता है। उस तरीके का नाम है कमीशन। जी हाँ, BNSS का सेक्शन 321 इसी के बारे में है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कमीशन आखिर है क्या चीज। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो कमीशन एक तरह का स्पेशल ऑर्डर है। कोर्ट क्या करता है, वो अपनी पावर एक मैजिस्ट्रेट को देता है और कहता है आप हमारी तरफ से जाइए। फिर वो मैजिस्ट्रेट उस गवाह के पास जाते हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में हो या किसी दूसरे शहर में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो बयान लिया जाता है ना, ये पूरी तरह से लीगल और ऑफिशियल होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि गवाह के लिए पूरी की पूरी अदालत ही चलकर उसके दरवाजे पर आ गई है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कमीशन क्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्शन में कैसा दिखता है। देखिए, ये प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हें कोर्ट से ये कमीशन का ऑर्डर मिलता है। फिर दूसरा स्टेप, वो मजिस्ट्रेट या तो गवाह को बुलाते हैं या अगर गवाह नहीं आ सकता तो वो खुद उसके पास जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, वो गवाह के बयान को शब्द दर शब्द लीगली रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। ये जो गवाही ली जा रही है, ये कोई कैजुअल बातचीत या कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। कानून इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा कानूनी ताकत देता है। ये उतना ही मजबूत है जितना कि कोर्टरूम के अंदर होने वाली कोई भी कार्रवाई। कानून का ये हिस्सा सच में इस पूरी प्रक्रिया की जान है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैजिस्ट्रेट के पास वही पावर्स होंगी जो वारंट केस की सुनवाई में होती हैं। अच्छा, वारंट केस का मतलब हुआ गंभीर अपराधों के मामले। इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट गवाह को बयान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उन्हें सच बोलने की शपथ दिला सकते हैं, और अगर कोई आनाकानी करे ना तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी पावर है। तो अब फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है एक नॉर्मल से इंटरव्यू जहां कोई जवाब देने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, और दूसरी तरफ है कमीशंस के जरिए लिया गया बयान जिसके पीछे पूरे कानून की ताकत खड़ी है। सीधी सी बात है, कमीशन से मिला सबूत कोर्ट में उतना ही सॉलिड माना जाता है जितना कटघरे में खड़े होकर दिया गया बयान। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एक चलती फिरती कोर्ट की कार्रवाई है। चलिए अब इस पूरी बात का निचोड़ निकालते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस एक प्रक्रिया का हमारे जस्टिस सिस्टम पर इतना बड़ा असर क्यों है, ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी दांव-पेंच नहीं है, ये तो न्याय की नींव को मजबूत करने वाला एक टूल है। ये पक्का करता है कि सच सिर्फ इसलिए ना दब जाए क्योंकि कोई जरूरी इंसान कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। ये कमजोर, बीमार या दूर बैठे गवाहों तक न्याय को खुद चल के ले जाता है। ये हर सबूत को एक कानूनी फ्रेम में रखकर पूरे जस्टिस सिस्टम की इज्जत बनाए रखता है, ताकि इंसाफ सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। और अब आखिर में एक सवाल। आज हम सब एक डिजिटल दुनिया में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो रोज की बात है। तो क्या लगता है, क्या इस तरह की प्रक्रियाओं को टेक्नोलॉजी की मदद से और भी बेहतर और तेज बनाया जा सकता है? भविष्य में टेक्नोलॉजी न्याय को हर किसी के दरवाजे तक पहुंचाने में और कौन-कौन से कमाल कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।